जनता तो भ्रष्टाचार से त्रस्त थी ही, अब जनप्रतिनिधि भी इसी से त्रस्त। यहाँ पे जो माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके निर्देशन में यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उनके जो प्रखंड समन्वयक हैं उनके द्वारा लैट्रिन के पैसा के लिए, लैट्रिन का पैसा भुगतान के लिए 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये का वसूली की जा रही है। नाजायज जितना केवल मकसद नहीं था कि फंडिंग कराना, हम लोग का जनता ये भी मकसद था कि हम जनता के लिए लड़ें, जनता की आवाज़ बने। तो जनता की आज आवाज़ बनने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। जो हमने हल्दिया पंचायत के एक दलाल को पकड़ा था, उनके ऊपर मैंने कार्रवाई करने के कई लोगों ने बताया कि ना कार्रवाई ना किए। कई लोग उनका सपोर्ट भी किए थे। हम लोग टीडीएस लेट से भरते हैं, जीएसटी लेट से भरते हैं, बिजली बिल लेट से भरते हैं, तो सरकार हमारे ऊपर फाइन मारती है। तो जब इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा कोई गलत काम किया जाता है, उन काम को ज़्यादा दिन तक उसका जो कार्य दिवस है उससे ज़्यादा लंबित किया जा रहा है, तो उन अधिकारियों के ऊपर भी फाइन लगना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, जब उसका हम आपको 2 महीने का पगार दिए हैं तो मान लीजिए हम अपने पॉकेट से नहीं लगाएंगे। सरकार का पैसा दे रहा है गाड़ी का मरम्मत करने के लिए, तो मरम्मत शिकायत मुखिया है 70 पंचायत के जो कि एक भी ग्राम सभा या आम सभा लगाया है, बिना आम सभा का सारा कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। अभी हम हैं भोरे गांधी स्मारक हाई स्कूल के खेल मैदान में। यहाँ सभी वार्ड सदस्य एकत्रित हुए हैं। जनता तो भ्रष्टाचार से त्रस्त थी ही, अब जनप्रतिनिधि भी इसी से त्रस्त है। खुद अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आखिर क्या माजरा है, किस लिए एकत्रित हुए हैं, ये हम यहाँ एक वार्ड सदस्य से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जी, हम लोग यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग को विरोध मार्च निकालना है। हम लोग को दर्शाना है जो ब्लॉक में जो भी अधिकारी हैं इतना ना भ्रष्ट से लिप्त हो गए हैं। यहाँ पे जो माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके निर्देशन में यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उनके जो प्रखंड समन्वयक हैं उनके द्वारा लैट्रिन के पैसा के लिए, लैट्रिन का पैसा भुगतान के लिए 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये का वसूली की जा रही है। नाजायज वसूली, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, आपने कहा कि वसूली की जा रही है। आप बताएं कि आप लोग ये ठीक है, ये तो हुआ जनता की बात हो गई। आप किससे त्रस्त हैं? तो वसूली तो जनता से हो रही है, आप तो वसूल के दे नहीं रहे हैं। तो आप किससे त्रस्त हैं? ये आवाज़ जो आप उठा रहे हैं, ये जनता की आवाज़ है या फिर आपकी आवाज़ है? जी, ये जनता की आवाज़ है और हम लोग जनप्रतिनिधि बने हैं, केवल फंडिंग कराने से, योजना कराने के लिए नहीं। हम लोग जनता का आज आवाज़ बने हैं। हम लोग जनता का आवाज़ बनने के लिए आज एकत्र हुए हैं। हम लोग का चुनाव जीतना केवल मकसद नहीं था कि फंडिंग कराना, हम लोग का ये भी मकसद था कि हम जनता के लिए लड़ें, जनता की आवाज़ बने। तो जनता की आज आवाज़ बनने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? और समस्या है जो कॉलोनी के लिए इलीगल चार्ज वसूली जा रही है, 1000 रुपया 500 रुपया। कौन वसूल रहा है ये चार्ज? ये वसूली जा रही है। जो हमने हल्दिया पंचायत के एक दलाल को पकड़ा था, उनके ऊपर मैंने कार्रवाई करने के कई लोगों ने बताया कि ना कार्रवाई ना किए। कई लोग उनका सपोर्ट भी किए थे। मैंने वीडियो साहब को मौखिक रूप से कहा भी, तो उनके द्वारा कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। आपने इसकी जानकारी ऊपर के अधिकारियों तक दी थी? जी नहीं, मैं ऊपर के अधिकारियों को इनकी जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इनके खिलाफ लोगों को एकत्र करके इनके खिलाफ जो भ्रष्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक मार्च निकाला जाए, एक मुहिम निकाला जाए। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि जो यहाँ के मुखिया है वो भी आप लोगों के साथ कुछ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जी हाँ, ये भी है। जो हम लोगों का सबसे बड़ी ये समस्या है कि जो सफाई कर्मी का बहाली किया जा रहा है, जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, जब से दलित लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को यह नौकरी दिया जाए, उन लोगों को ताकि उन लोगों का परिवार का भरण पोषण हो जाए। तो इसमें भी इसका रूल रेगुलेशन है कि उसमें वार्ड सभा किया जाएगा। वार्ड सभा में लोगों को एकत्र किया जाएगा और लोगों को एकत्र करके और उसमें लोगों से ही वार्तालाप किया जाएगा। इसमें कौन लोग सक्षम है, कौन लोग गरीब परिवार के लोग हैं जिनको इस पद पे बहाल किया जाए। कुछ मुखिया लोगों से भी हम लोगों की बात हुई थी। मुखिया जी लोगों का सीधा तौर पे कहना था कि जो वार्ड सदस्य हैं वो हम लोग का सहयोग नहीं कर रहे, जिसके कारण पंचायत की विकास बाधित हो रही है। इस आरोप के बारे में आप क्या कहें? नहीं, ये तो बहुत झूठा आरोप है। अगर ये विकास की काम हम लोग बाधित करते हैं तो हम लोग जनता के समस्याओं को लेकर यहाँ पे रोड पर नहीं उतरते। हम लोग यही चाहते हैं कि जनता का हर एक समस्या का निवारण हो, जनता का ज़्यादातर विकास हो, क्योंकि हम लोग सबसे निचले स्तर का जो प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं और हम लोग अत्यधिक यही चाहेंगे कि हमेशा जनता का विकास हो। आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं? प्रमुख मांगों को संक्षिप्त में बताइए। जी, हम लोग का प्रमुख मांग है कि जब हम लोग टीडीएस लेट से भरते हैं, जीएसटी लेट से भरते हैं, बिजली बिल लेट से भरते हैं, तो सरकार हमारे ऊपर फाइन मारती है। तो जब इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा
कोई गलत काम किया जाता है, उन काम को ज़्यादा दिन तक उसका जो कार्य दिवस है उससे ज़्यादा लंबित किया जा रहा है, तो उन अधिकारियों के ऊपर भी फाइन लगना चाहिए। और जो राशन कार्ड में जो नाम जुड़वाने के लिए यहाँ तक कि जो BDO साहब के जो चिन्हित दलाल हैं उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि राशन कार्ड आपको 15 दिन में मात्र बन के तैयार हो जाएगा, 3,000-4,000 रुपया आप लोग दे दीजिए। इनको बंद करना है। जो शौचालय का पैसा भुगतान के लिए नाजायज़ वसूली की जा रही है उसको भी बंद करना है। और जो मजदूरों का जो श्रमिक कार्ड बन रहा है उसके लिए नाजायज़ वसूली भी बंद करनी है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है सौरव कुमार। किस पंचायत से? जी, हम भोरे पंचायत के वार्ड संख्या 11 के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि हैं। जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, थोड़ा ठेला हमारा खराब हो गया और बार बार बोल रहे हैं जब उसका जो पैसा दिए हैं 2 महीना के लिए पगार तो उसमें बनाइए, और जब दे रहे हैं तो क्या नाम है आपका? नागेंद्र राव। कहाँ घर हुआ? भोरे। किस पंचायत से है? 10 नंबर वार्ड है। 10 नंबर वार्ड भोरे है। 10 नंबर वार्ड। तो ये ठेला आपका खड़ा किससे बोले थे आप? मुखिया जी से बार बार बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं जब उसका हम आपको 2 महीने का पगार दिए हैं तो मान लीजिए हम अपने पॉकेट से नहीं लगाएंगे। सरकार का पैसा दे रहा है गाड़ी का मरम्मत करने के लिए, तो मरम्मत शिकायत आपकी BDO से है या मुखिया से है? मुखिया से है। मुखिया से है। हाँ। चलिए, तो आप देख रहे थे कि यहाँ जो वार्ड सदस्य लोग एकत्रित हुए हैं, इनकी कुछ समस्याएं थी। हमारे साथ एक और सदस्य हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप बताइए क्यों एकत्रित हुए? इसको छोड़ के आपको पकड़ना नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि मुखिया जी कह रहे हैं कि वार्ड सहयोग नहीं कर रहे हैं। कौन मुखिया है 17 पंचायत के जो कि एक भी ग्राम सभा या आम सभा लगाया है? बिना आम सभा का सारा कार्यवाही किया जा रहा है। किसी भी वार्ड को कार्यकारिणी में बुलाया नहीं जाता है, मनमानी तरीके से काम किया जाता है, जिसका कि मुख्य जिम्मेदार हमारे पंचायती राज पदाधिकारी सुनील कुमार या ग्राम सेवक दुर्गेश्वर शर्मा जी हैं। मुखिया जी को सहयोग करते हैं और ये सारा काम धड़ल्ले से अपने मर्जी से वो लोग कर रहे हैं। कभी किसी भी वार्ड को कोई पूछा नहीं जाता है। क्यों आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है? आज तक 15 महीने में एक भी बार हमारे यहाँ जो तो आम सभा का आयोजन नहीं हुआ है। कौन सा पंचायत है आपका? पंचायत राज जगतौली अशोक सा मुखिया हैं। अच्छा, किस वार्ड से है? उप मुखिया है वार्ड संख्या 12 से हम हैं। अच्छा, ये उप मुखिया है जगतौली पंचायत के। और बताया क्या समस्या है? और तो सब गोलू जी बताए ही, राशन कार्ड के नाम के लिए जनता त्रस्त